वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रियल टास्क। वेल आज का टॉपिक है हमारी वीडियो का कि रियल एस्टेट इज लोकल। जी हाँ, बहुत ज़रूरत मुझे लगी इसकी वीडियो यहाँ पे बनाने की, बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मार्केट में आपको कोई भी प्रोडक्ट किसी भी शहर का बेच देते हैं। आप फॉर एग्जांपल दिल्ली से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, तो लोग आपको आके दूसरे सिटीज़ की कुछ पिचिंग कर देते हैं जहां आपके बारे में आपको उसका कोई भी ज्ञान नहीं है, मार्केट की कंडीशंस का नहीं पता। जस्ट बिकॉज आपको अश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स या आपको हाई रेंटल यील्ड के बारे में बोलकर आपको बॉम्बे की प्रॉपर्टी बेच देंगे, आपको पूना की प्रॉपर्टी बेच देंगे, एंड आप भी बेचारे भोले भाले इनोसेंट इन्वेस्टर जो हैं वो उनके ट्रैप में वहां पे फंस जाते हैं। आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया मार्केट में, मैं भी इसी बात से एग्री करता हूं कि रियल एस्टेट इज वेरी मच लोकल। ठीक है, बहुत लोकल होती है। लोकल से कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि वो ऐसी एसेट है जो कि इमूवेबल है, राइट। एंड उसके पास आसपास जो भी कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी आपकी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, वो पैरामीटर्स चेंज नहीं हो सकता। उस नेबरहुड का जो लॉज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के लॉज हैं, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो मार्केट की कंडीशंस हैं, जो लोगों का सेंटिमेंट है, वो बहुत लोकल होगा और वो सिटी टू सिटी जो है वो आपका डेविएट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। तो यही पूरी प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर। मैंने यही कह रहा हूं, रियल एस्टेट मार्केट इज वेरी मच लोकल एंड आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप हर शहर के बारे में नहीं समझ सकते। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आपकी, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने पहली 4-5 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत मोटा अमाउंट लगता है। तो यू कैनॉट इन्वेस्ट ब्लाइंडली। सबसे अच्छा रोड मैप जो उसका वो है वो यही है, आप लोकली फोकस करो। लोकल फोकस करने में सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे यही है कि आप उस एरिया के साथ फेमिलियर होते हो, एंड सेकेंडली आपका जो रिस्क है वो भी आपका यहाँ पे कम रहता है। तो सबसे पहला आइडियल जो सिचुएशन यहाँ पे होनी चाहिए, स्टार्ट विद योर करंट सिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुड़गांव का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, तो अगर मैं गुड़गांव में यहाँ पे पिछले 5 साल या 10 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या डेवलपमेंट प्लान्स यहाँ पे कर रही है, क्या क्या ग्रोथ कॉरिडोर्स वहां पे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ उसका सबसे बेस्ट, सबसे पहला जो केस स्टडी जो आपकी होनी चाहिए, जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो उसी शहर में होनी चाहिए जहां पे आप रह रहे हैं। बिकॉज आप वहां पे इजिली मॉनिटर कर सकते हैं और आपको उसका सारी इन प्रॉस एंड कॉन्स आपको पता है, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्ट इन दी करंट सिटी, राइट। इसके बाद अगर आपको बहुत ही ज्यादा और एग्रेसिवली खेलना है क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो आप सेकंड शहर जो कंसिडर करो वो अपना होम टाउन कंसिडर करो या नेटिव प्लेस कंसिडर करो, जहां से आपने वो ऑफकोर्स स्मॉल टाउन शहर होगा, छोटा शहर होगा, वो भी अच्छा प्रपोजिशन है। बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं भाई बड़े शहर की ही प्रॉपर्टी खरीदो, छोटे शहर की नहीं खरीदो। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि छोटे शहर की प्रॉपर्टी खरीदनी भी इक्वली बेनिफिशियल होती है। अगर आप 10 से 15 साल का अगर उनका रिटर्न्स देखोगे, स्पेशली इन लैंड, तो वो भी मल्टी बैगर्स हुए हैं, राइट। तो इन्वेस्ट इन योर होम टाउन्स, वहां भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, वहां से आपने पढ़ाई करी है। और सबसे अच्छी बात वहां पे ये है कि वहां पे जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है। स्लो मतलब डेवलपमेंट्स होती हैं, स्लो होती हैं। तो इवन दो अगर आप 1-2 साल पीछे उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, तो जब आप वापस जाके देखते हो तो आपको स्टिल चीजें वहां पे कंट्रोल्ड वे में होती हैं। बड़े शहर में तो फटाफट जो ट्रेंड्स होते हैं आपके निकल जाते हैं, पर छोटे शहर में अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखोगे 10 से 15 साल में, आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूं, कोई भी शहर उठा लो। 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या जमीन का रेट था और आज वहां पे क्या रेट है, आप देख लो। इवन दो वहां की मार्केट इतनी अच्छी स्टेबलाइज नहीं है, इवन दो वहां पे इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं है, लेकिन अगर आप 10 ईयर्स से 15 ईयर्स का होराइजन निकलोगे, आपको बड़े शहर जो है बड़े शहर से भी अच्छे रिटर्न्स लैंड की रिस्पेक्ट में आपको वहां पे मिलेंगे छोटे शहर के अंदर। सो इन्वेस्ट इन योर होम टाउन। और सेकंड प्लेस आपकी ये वाली भी होनी चाहिए। थर्ड, अगर आपने और ज्यादा इन्वेस्ट करना है और भी आपको लगता है इन दोनों में भी आप कर चुके हो, तो थर्ड फिर आप जो आपके फैमिली कनेक्शंस हैं वहां पे इन्वेस्ट करो, जहां आप फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नाना नानी का घर हो गया, आपका दादा दादी का घर हो गया, वो भी तो एक आपकी जो पुश्तैनी जगह होती है जहां पे आप जाते हो, जहां पे आपने चाइल्डहुड स्पेंड किया होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द होल फोकस इज ऑन दी आइडियोलॉजी, कि यही है कि आपने उन शहरों में इन्वेस्ट करना है जहां का आपको नो हाउ थोड़ा पता हो, बिकॉज आपकी मोटी इन्वेस्टमेंट्स वहां पे लगती हैं, राइट। आपको लोकल नॉलेज होना चाहिए, लोगों का माइंडसेट के बारे में पता होना चाहिए और आप इजिली उसको वहां पे मैनेज कर पाओ, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है,
जो रिस्क है मल्टीपल में, देखिए आपको तो हमेशा यही बता दिया जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको यही बता देते हैं कि भाई हाई रेंटल लीड है, आपको ये मिलेगी। अरे भैया जब रेंट आता है ना, मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, कमाई ले रहा हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके तरफ जो उसको सर्विसेज रेंडर करने की। इंडिया अभी उस तरह का नहीं पहुंचा कि आप सर्विस मैनेजमेंट कंपनीज को सारा दे दो। आपके सारे बहुत सारे लीगल इश्यूज भी होते हैं, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सही का टेनेंट आया है, पैसा कमाना आसान है बट उसके साथ पेन भी आता है, रेंटल लीव्स भी आती है तो पेन भी आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपको बार बार उसको मॉनिटर, इंडिया में आपको प्रॉपर्टी को साथ में मॉनिटर भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी जमीन लेके जाके छोड़ दी, आपको धीमे धीमे उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली विजिट्स करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, आपका टाइम एंड एनर्जी सब कुछ लगता है। एंड प्लस कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, बहुत ह्यूजी मोटी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट्स आप एक ऐसे शहर में करते हो जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है थिंग्स कैन गो रॉन्ग ऑल्सो, तो वहां पे शायद आपको उतना अच्छा रिटर्न ना मिले। तो बेटर टू इन्वेस्ट, आपने कितनी इन्वेस्ट कर लोगे, 10-15, कितनी इन्वेस्ट करोगे एक लाइफ में? अगर आप प्रॉपर्टी बनाते हो हर साल तो एक खरीदोगे, इससे ज्यादा और क्या बना लोगे, है ना। तो आप जो पहले 4 शेयर्स हैं उनपे अगर आप अपना उनसे शुरुआत करो, दैट इज द बेस्ट रोड मैप टू बी फॉलोड, राइट। दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करना मेरी तरफ से एडवाइस यहाँ पे नहीं होगा। आप जो एग्जिस्टिंग शेयर में हैं वहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी वही होनी चाहिए, राइट। सो मोटा मोटा मैंने आपको यही बताया कि जो समरी है वो इस प्रेजेंटेशन की यहाँ पे यही है कि भाई आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है अपने लोकल में, जहां आपको फुल नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं गुड़गांव में बहुत टाइम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सारी चीजें पता है, लेकिन अगर आप मुझसे नोएडा के बारे में पूछोगे तो मैं आपको वहां पे एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज एक बंदे की एक प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, हर सेक्टर के प्रॉपर्टी डीलर की एक पकड़ अलग होती है। हर सेक्टर छोड़ो, हर सोसाइटी लेवल पे एक प्रॉपर्टी डीलर की पकड़ अलग होती है। अगर एक डीलर को किसी दूसरे सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी दिलानी होती है तो वो किसी दूसरे डीलर से कॉन्टैक्ट करता है कि उस सोसाइटी में निकाल। हर कोई हर किसी का मास्टर यहाँ पे नहीं हो पाता। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज वेरी मच लोकल, है ना। आपको ये चीज समझनी होगी, प्लीज ब्लाइंडली किसी भी दूसरे शहर में इन्वेस्टमेंट मत करो अगर आपको उसके बारे में प्रॉस एंड कॉन्स नहीं पता। आपके जो जिन जिन शहरों के बारे में आपको ज्ञान है या आपने विजिट्स किए हैं, आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन बन चुकी है, तभी उनमें करो। आपने ऐसे शहर में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जस्ट बिकॉज एक यूट्यूबर, द सो कॉल्ड आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो आपको यहाँ पे आपको एनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, आइडली दिस शुडंट हैपन। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट्स दूसरे शहर में मत करो। आप उनसे ज्ञान ले लो, उनसे समझ लो, एंड वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे थॉट प्रोसेस हैं, वो सारे डॉट्स जो हैं, आपके जो नॉन रेफरेंसेस वाले शहर हैं, आपका करंट सिटी, आपका नेटिव प्लेस और आपके जो फैमिली से जो एक्सटेंडेड फैमिली वाली रिलेटिव प्लेस, वहां पे उन डॉट्स को कनेक्ट करो, विंडो शॉपिंग वहां पे रेगुलरली करते करो, और जब आपकी कन्विक्शन बदल जाए तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे, अच्छा गेन, अच्छा एप्रिसिएशन आप कमा के वहां पे निकलोगे। सो दिस वाज द मोटो। जस्ट इन केस अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, थम्स अप दीजिएगा, and stay tuned for most upcoming up soon. Till then, see you later. Bye bye.